I'll share the book again. Okay, so can you guys see my screen? Yes, ma'am. Okay. So yeah. So we were talking about percentages. Okay. A percent is a ratio that compares a number to 100. For example, 30% is 30 by 100. Okay. I told Ishil that she should only know that what percent means. Okay. Percent is a self-explanatory word. Per is divide and cent is 100. Okay. So if you have 30%, you have 30%. Okay. If you know the concept of percent, then you will be able to understand every question. So the first thing is to know how to convert decimal to percentage. Now we have 0.65. Whenever you have been given with a decimal number and they ask you to convert it to percentage, you simply need to multiply it with 100%. Okay. So 0.65 into 100% is 65%. 0.04 into 100% is 4%. Okay. This is how you convert a decimal number to a percentage, right? Is it clear? Is it clear, Zahib? So just simply multiply with 100. Yeah, yeah. Okay. So look, we had 0.3. 0.3 is a decimal number and they want us to convert it to a percentage number. ठीक है, अब आपके पास 0.3 है और जो ट्रिक है वो ये कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो अगर आपके पास 0.3 है, उसको मैं 100% से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या होगा मेरे पास 30 30 आ जाएगा. ठीक है, और ये वाला परसेंट आ जाएगा. ठीक है, ये एक एसएटी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टिप है कि परसेंटेज को परसेंटेज चाहिए आपको डेसिमल नंबर से तो वैसे आएगी. ठीक है, अभी समझ आ गया आपको? Yes, ma'am. ओके. अभी हमने देखा है कि डेसिमल को परसेंटेज में कैसे करना है. ठीक है, इसको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. डेसिमल को परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है. अगला ये कि अगर एक फ्रैक्शन हो और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम वो कैसे करेंगे. ठीक है, अब 3/5 है हमारे पास एक फ्रैक्शन. ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, फर्स्ट चेंज द फ्रैक्शन टू अ डेसिमल और फिर ऊपर वाला तरीका. ठीक है, 3/5 को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल डिवाइड करके इस तरीके से. ठीक है, हम लोग कर लेंगे. 3 अंदर होगा, 5 बाहर होगा हमारे पास, ऊपर डेसिमल आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ऊपर 6 आ जाएगा. ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ना हम फ्रैक्शन को डेसिमल में. वो तरीका आप लोगों को पता है. उस तरीके के बाद हमारे पास डेसिमल नंबर आ गया. अब इस तरह ऊपर वाले डेसिमल्स के साथ हमने प्ले किया है कि हमने सिंपल 100% से मल्टीप्लाई किया है. अब इस 0.60 को सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल गेट 60%. अब ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. अच्छा, अब पहले क्योंकि मैं ईशल को पढ़ा रही थी, स्पेस क्लीन थी, तो मैं ये यहाँ पे रब करके एक बार आपको लिख के बताती हूँ. ठीक है, अब लेट्स से हमारे पास है 1/5. ठीक है, 1/5 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे डिवाइड करके. ठीक है, वो डिवीजन तो आती है ना हम लोगों को कि जिस तरह लेट्स से आई हैव 1 है और 5 है. ठीक है, ऊपर मैं डेसिमल लगाऊंगी बिकॉज आई नीड 0 है. ये 2 टाइम्स होता है तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा. तो 0.2 तो आ गया. अब डेसिमल नंबर आ गया, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का तरीका हमने अभी ऊपर देखा है कि हम उसको सिंपली 100% से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 0.2 को मैंने 100% से मल्टीप्लाई किया. ये जो मैं 100%, ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ ना, दिस इज अ ट्रिक. ठीक है, बेसिकली उन्होंने लिखा हुआ है कि आप अपने डेसिमल को 2 यूनिट्स टू द राइट मूव करते हैं और ये क्या है, 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट 20 और ये परसेंटेज साइन एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, ये कोई मैथमेटिक्स का तरीका नहीं है, मतलब ये एक ट्रिक है टू डू इट. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इस तरह लिखा हुआ था तो मैंने उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए इस तरह कर दिया कि आप 100 से मल्टीप्लाई करें और परसेंटेज साइन एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, 0.2 इंटू 100 को मल्टीप्लाई करें 20 आएगा और परसेंटेज साइन एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड इट नाउ? यस है. Yes, ma'am. ओके, अब ये एक तरीका था.
एक तरीका था कि फ्रैक्शन को डेसिमल, डेसिमल से परसेंटेज। दूसरा तरीका यह है कि फ्रैक्शन को डायरेक्टली कन्वर्ट, ठीक है। उसके लिए मैंने ईशल को ये समझाया है, आई रब इट अगेन, ठीक है। अब हमारे पास है 3/5। ऊपर तो हमने पहले उसको डिवाइड करके टाइम लगा के डेसिमल में बनाया, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया। एक तरीका ये कि मैं 3/5 लूं और मैं उसको डायरेक्टली 100/100 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब आप मुझे बताएं कि मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या मैथमेटिक्स में वो उसमें कुछ गलत है? हर नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो नंबर वही रहता है ना। 3 into 1 is 3। तो बेशक मैं 3 लिखूं या मैं 3 into 1 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है। Yes, ma'am. ठीक है, जिस तरह देखो मेरे पास 3 है, तो 3 और 3 into 1 एक ही चीज है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह मेरे Yeah. पास 3/5 था, तो मैंने 3/5 के साथ 100/100 मल्टीप्लाई कर दी। दिस 100/100 बेसिकली इज 1 क्योंकि कैंसिल हो सकता है ना, ये चीज तो पता है आपको। ठीक है, तो 100/100 लिखूं या 1 लिखूं, ये सेम चीज है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, वेट, आई एक्सप्लेन इट थ्रू व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अच्छा, एक हमने देखा कि डेसिमल नंबर है हमारे पास, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? सिंपली उस डेसिमल नंबर को 100% से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब जब 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका क्या मतलब है कि 0.60 को 100 से मल्टीप्लाई करें 60 आएगा, और ये परसेंटेज एज इट इज 7 आ जाएगा, ठीक है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अब आपके पास 3/5 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो दो तरीके हैं। पहले तो आप 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करें, कैसे होगा? अंदर 3 है, बाहर 5 है, ऊपर डेसिमल लगा दिए, 0 आ गया, 30 हो गया, रिमाइंडर 0 है, 6 आ गया, तो 0.60 आ गया। अब इसको परसेंटेज बनाने के लिए हम इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास वही वाली बात हो जाएगी कि 60 आ गया 100 से मल्टीप्लाई करके, और परसेंट आ गया एज इट इज, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. अब एक थर्ड तरीका ये कि एक फ्रैक्शन है, उसको मैंने फ्रैक्शन रहते हुए ही परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैं इसको अगर 100/100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये 3/5 अभी भी 3/5 ही रहेगा, ठीक है। ये बेसिकली तरीका है। 5 1 टाइम्स होता है और ये 20 होता है। अब मेरे पास क्या आ गया? 60 आ गया ऊपर 3 into 20 करके, और नीचे मेरे पास 100 है। और ये इसका क्या मतलब है? 60/100, 60/100, ये 60% ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, शायद जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बेसिक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सिंपल उन्होंने ये कहा है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है। एक तरीका है कि आप पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा तरीका ये कि आप उसको फ्रैक्शन में रहते हुए ही मल्टी कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन में रहते हुए मैं 100/100 मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, मैथमेटिकली ये इक्वल है दोनों, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 100/100 इज 1, और कटिंग वगैरह करके डिनोमिनेटर में मैंने 100 ही रखा है ताकि मैं वो परसेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकूं। मेरे पास जब 60/100 आए, तो मैं डायरेक्टली उसको 60% कह दूं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, परफेक्ट। अब आई विल गो टू द बुक अगेन। अच्छा, ओके, अब नजर आ रही है बुक? Yes. अच्छा, ओके। ओके, ऊपर चले गए हम थोड़ा सा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ना पास्ट पेपर्स में हमने जो डिस्कस कर रहे हैं, वो थोड़े से टेक्निकल होते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ओके, तो ये दोनों तरीके हमें समझ में आ गए कन्वर्ट करने वाले। एक तरीका ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब आगे हमारे पास है कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। अब 60% है, तो हमें 64% है, सॉरी, और 64% क्या है? 64/100, तो 64/100 0.64 होता है। ये बात तो हमें पता है ना ऑलरेडी, कि नीचे 100 आ गया तो डेसिमल हमारा लेफ्ट पे मूव हो जाएगा, ये चीज तो आपको पता होगी, है ना। Yeah. ओके, एक्सीलेंट। दूसरा क्या है? टू चेंज अ परसेंटेज टू फ्रैक्शन, डिवाइड बाय 100 एंड
रिड्यूस, ओके। अब हमारे पास परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ऊपर डेसिमल में कन्वर्ट करना था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सेम कॉन्सेप्ट। 44% है, वही परसेंट का कॉन्सेप्ट होगा, 44%, और उसको सिंपली हमने कट करके 11/25 बनाया, ठीक है, कट करके रिड्यूस करके आपके पास आपकी फ्रैक्शन आ गई है। अब समझ में आ गया ये? Yes, ma'am. ओके। फिर हमारे पास है कीप इन माइंड दैट एनी परसेंटेज दैट इज 100 और greater converts to a number greater than 1. Okay, we don't understand this definition, all we know is 500% है। क्या कॉन्सेप्ट होता है परसेंट का? 500%, ठीक है, इसको हम जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 5 आया ना, तो यही कॉन्सेप्ट था कि अगर एक परसेंटेज 100 या उससे बड़ी है, 100 होगी तो 1 आएगा, और अगर 500 है तो 5 आ गया। अब लेट्स से ये 275 है, ठीक है, 275 को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? मुझे कोई बता सकता है कि किस तरह हम लोग उसको इस तरह के क्वेश्चंस को वो करते हैं? 275% है तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में? अभी Divide by हम 100. वेरी गुड, ठीक है, 275% है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ परसेंट पता होना चाहिए क्या है, तो 2.75 आ गया। सही है, दिस इज हाउ यू डू इट। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने रिशल ने कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कुछ फेमिलियर कन्वर्जन्स पे, और ये मैं इशल से कहती कि ये आई वुड एडवाइस कि आप प्रिंट करके, ये बहुत बेसिक चीज है लेकिन एग्जाम में आपके पास टाइम का सिर्फ इशू होता और कोई इशू नहीं होता, इसको प्रिंट करके अपने डोर्स पे या कबर्ड पे कहीं पे लगा लें कि आपको पता हो कि 0.8 1/8 अगर है तो 1/8 0.125 होता है, और ये 0.125 12.5% होता है, ठीक है। ये चीज आपको अगर सिर्फ डेसिमल वाला पार्ट भी पता हो ना, आगे परसेंटेज में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो टू All right, बाई ma'am. थ्री है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना एक तरीका क्या है कि सिंपली डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100% से, और दूसरा तरीका क्या था कि फ्रैक्शन को 100/100 से किया। ये इन तरीकों की आपको जरूरत नहीं है, एग्जाम में आपको ये नहीं कहेंगे कि उसको इस तरीके से करने से, उसमें एमसीक्यूज होते हैं, तो वो आपके लिए एक इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बस सिंपली कैंसिल वगैरह करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, नाउ वी हैव अ Great, ma'am. प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, लेट्स डू Ma'am, इट। यस यस यस। uh, like in order to change the fraction into decimal, we should multiply with 100 over 100. And बिल्कुल, like just to directly convert into percentage, we can just have to multiply with 100, like the हाँ fraction to हाँ, multiply with 100. मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। यू आर सेइंग Like कि multiply the फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने के लिए हम 100/100 कर रहे हैं ना, और to decimal. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ बात की। और अगर मेरे पास है 0.2, लेट्स से, सेकेंड, अगर एक डेसिमल नंबर है मेरे पास और मैंने उस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको जो है वो मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100% से, तो ऐसा क्यों है ना? No, no, no. I mean, like, can't we just directly multiply the 100 with the fraction? इस केस Or, में 2/3 के लिए, I mean, with any fraction. अच्छा, आई टेल यू, देखो, मैंने ये बताया था कि 0.2 है, उसको 100% से करना ट्रिक थी, ठीक है। 100% भी क्या है? 100% भी तो 100/100 है ना? Yeah, yeah. तो अगर आप इसको इस तरह से लेके चलना चाहते हैं कि 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 20 आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 100 है, तो वो हमारे पास बेसिकली अगेन 20% है, ठीक है। एक ये तरीका है, और ये तो बेसिकली क्विकली करने के लिए मैंने बताया था आपको कि 0.2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट 20, और परसेंटेज साइन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। 2/3 के लिए आप सिंपली, अच्छा, आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मैंने 100% बताया था, ठीक है। 100% होगा तो उस परसेंट को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो यही तो बनता है 100/100। समझ आई? Yeah. All right. क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? Yes, ma'am. Are you sure? You can ask me 100 times. Honestly, I would not mind that.
Yeah, I'm sure it's clear. ओके और अगर अभी भी नहीं समझ आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे या प्राइवेटली, मैं आपको वहां भी बता दूंगी, ठीक है, कोई इशू नहीं। ऑब्वियसली ये All right. डिस्कशन के लिए क्लास है और ये इसीलिए है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। अच्छा ओके, अब वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड आई वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट, ठीक है। आई विल नॉट बी शोइंग द सॉल्यूशन। अच्छा ओहो सॉरी ओके चलें, खैर सॉल्यूशन नजर आ गया लेकिन इट्स ओके। इफ 7/25 इज अच्छा, अब x हमारे पास है और x 7/25 से बड़ा है और 0.38 से छोटा है, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ वैल्यू ऑफ x। एक चीज हमें नजर आ रही है कि ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं ये परसेंटेज में है। तो पहले तो हमें इन दोनों नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ऐसा ही है। Yes. तो अब 7/25 को मैंने कन्वर्ट करना है, या एक तरीका तो ये है कि मैं पहले 7/25 करूँ, और मुझे नजर आ रहा है कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं डेसिमल से करूंगी, फिर यहाँ पे मेरे पास ऊपर जो है वो 2 आ जाएगा, फिर ये 50 होगा, तब भी चीजें क्लियर नहीं होगी, इसलिए दिस इज नॉट एडवाइजेबल, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करते हैं अपना वो फ्रैक्शन वाला मेथड, 100/100 वाला, ठीक है। और इस 100 को मैंने नहीं छेड़ना। मैंने इस 100 को इसलिए नहीं छेड़ना ताकि मेरे पास एंड पे जो चीज आ रही है लेट्स से वो a/100 हो, ताकि वो a/सेंट है, a पर सेंट है, तो ताकि मैं उसको डायरेक्टली लिख दूं a% आंसर है, ठीक है। मैं बताती हूँ क्या। मैंने इस 100 को नहीं छेड़ना, मैंने कटिंग करनी 25 और 100 की। ये 1 है और ये 4 टाइम्स होता है। 7 × 4 इज 7 × 4 क्या होता है? 28. 28 होता है। 28 डिवाइडेड बाय 100 इज 28%, ठीक है। तो जो लोअर लोअर एंड पे वैल्यू है वो 28% है, और ये 0.38 क्या है? 0.38 को कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। यस ईशल, तो क्या आंसर होगा? 38%। एक्सेलेंट। अब भी नो कि 28% और 38% के बीच की कहानी है, तो वो 20 तो नहीं हो सकता, 26 भी नहीं है, 39 38 से बड़ा हो गया 41, फिर ये तो क्लियरली सी आंसर है, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके एक्सीलेंट। अच्छा ओके, अब इसके बाद हम जाते हैं थोड़े से टेक्निकल पार्ट की तरफ, और यस सर्च करना है नेक्स्ट हाफ जो है हमारे पास परसेंट का, जो एक्चुअली क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में उनका। ओके ये आगे, ठीक है। अब एग्जाम में आपके पास वो उस तरह के बच्चों वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हम वो डिस्कस करते हैं आज। ओके, वी हैव परसेंटेज प्रॉब्लम्स, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परसेंटेज क्वेश्चंस यू माइट सी ऑन द एसएटी, ठीक है। SAT एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी द 3 टाइप्स। पहली टाइप है फाइंडिंग द परसेंटेज ऑफ अ गिवन नंबर। लेट्स से 24 गिवन नंबर है और वो कहेंगे कि 24 का 60% निकालें, ठीक है। व्हाट नंबर इज 60% ऑफ 24? एक ये टाइप हो सकती है, ठीक है। दूसरी टाइप हो सकती है फाइंडिंग अ नंबर व्हेन अ परसेंटेज इज गिवन, ठीक है। 30% ऑफ व्हाट नंबर इज 15, ठीक है। अच्छा ऊपर क्या था? ऊपर था कि सिंपली 60% ऑफ 24, सिंपली ये था। ये क्या है? 30% ऑफ x इज 15, ठीक है। इधर फाइंड हमने बेसिकली तीनों में x करना है, इधर हमने ये x फाइंड करना है, इधर हमने ये x फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 30% 15 बन रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ हम क्वेश्चंस अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और थर्ड क्या है? फाइंडिंग व्हाट परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर नंबर, ठीक है। What percentage of 45 is 5, ठीक है। कि 5/45 में अगर करूं तो इस फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट जो परसेंटेज बनती है मैंने वो फाइंड करना है, ठीक है। मैंने वो x% फाइंड करना है। अब 3 क्वेश्चंस की टाइप समझ आ गई है इधर? आर वी क्लियर विद द टाइप्स?
Yes, ma'am. ज़हेब, Yes, व्हाट ma'am. अबाउट? ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब हमें टाइप्स तो समझ में आ गया, अब लेट्स सी कि करना कैसे है इसको, ठीक है? ओके। To answer person questions, write them as fraction problem. To do this, you must translate questions to exactly. ये चीज बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस की ट्रांसलेशन इनटू मैथ्स की है, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि परसेंट एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब है पर सेंट, ये बात है, ठीक है? आपने इस तरह से ट्रांसलेट करना। चलो लेट्स सी, द परसेंट इज अ नंबर डिवाइडेड बाय 100। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है? वी नो दिस कि हमारे पास अगर 4% है तो वो 4/100 है, और वो ये डेसिमल फॉर्म होगी, ये इसको हम फिर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? द वर्ड ऑफ मीन्स टू मल्टीप्लाई, ऑफ आ रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? इस तरह हमारे पास इंग्लिश में क्या लिखा हुआ था, 100% ऑफ 30 इक्वल्स 3। इस तरह उर्दू के ओ लेवल एग्जाम में ट्रांसलेशन होती है, उस तरह यहाँ पे हमने इस इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना, और ये बहुत सिंपल चीज है, ठीक है? 10% है तो 10 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ऑफ है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और हमारे पास 30 आ जाएगा, इक्वल्स इक्वल्स है और 3 है, ठीक है? ये सिर्फ आगे आने वाली प्रॉब्लम्स का एक वो है, जनरल आइडिया कि इस तरह से ब्रेक डाउन होता है, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? समझ आ रहा है अभी तक? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, ma'am. ऑफ था मल्टीप्लाई, द वर्ड व्हाट रेफर्स टू अ वेरिएबल। ऊपर जिस तरह हमने बात की थी ना कि 20% ऑफ व्हाट इक्वल्स 8, तो ये जो वर्ड है ये बेसिकली एक वेरिएबल x है, और आपने x के लिए सॉल्व करना होगा। यहाँ पे इस तरह उन्होंने a किया पे, ठीक है? आप a को सब्जेक्ट बना लेंगे और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? वो चीजें हम अभी आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ इंग्लिश टू मैथ्स देख रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब है द वर्ड्स इज, आर एंड वर मींस इक्वल, ठीक है? अगर इज लिखा हुआ है तो मतलब इक्वल होगा, अगर आर लिखा हुआ है तो भी इक्वल होगा, अगर वर लिखा हुआ है तो भी इक्वल होगा, ठीक है? डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट्स आगे हम देखेंगे, हमें समझ आ जाएगी कि किसका क्या मतलब है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या लिखा हुआ है, when answering a percentage problem, rewrite the problem as maths using the translations above and then solve, ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं finding the percentage of a given number. Okay, let's see. 80% of 40 है, 80%, 80 पर 100, 80% of multiply 40 है, अब इसको सॉल्व करना would not be a problem for you guys, ठीक है? हमें ऑलरेडी पता है कि हम इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करेंगे, इसको उधर से करेंगे, और सिंपली हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके 32 हमारा आंसर, ठीक है? ये इस तरह अगली मैथ्स तो आती है ना, वो तो बेसिक मैथ्स है, राइट? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Okay. 25% of what number is 16? Now let's do it. 25% of what है, तो what x था, x is 16, इसको सॉल्व करना है तो कैसे होगा? यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 25x रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1600, और x इक्वल्स टू 1600 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है? अच्छा, अब इधर इन्होंने एक मिस्टेक की हुई है, 25% है तो यहाँ पे ना ये 0.25% नहीं होगा, ठीक है? मैं इसको कर देती हूँ, ये 25% है, ठीक है? 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 16। अच्छा, एग्जैक्टली अगर उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, अब यहाँ पे उन्होंने कहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे उन्होंने कहा है 0.25% ऑफ व्हाट नंबर इज 16, ठीक है? 0.25% का है, तो 0.25 पर 100 इंटू व्हाट नंबर, वेरिएबल x व्हाट की वजह से, और 16 एज इट इज आ गया, ठीक है? सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? सब्जेक्ट बनाएंगे x को, यू गाइस ऑलरेडी नो दिस, ऐसा ही है? Yes, ma'am. टीचर, आर यू देयर? Yes, ma'am. ओके,
अच्छा, अब we have 90. What percentage of 90 is 80? ठीक है. Okay. What percentage of 90 is 80? Exactly. अब what percentage find करनी है, ठीक है. What percentage से पहले आ गया है. तो what की जगह x% into 90 is 18. अब मैं honestly बताऊं, ये what percentage of 90 is 18 पढ़ के एक सेकंड के लिए तो समझ में नहीं आता कि पता नहीं लिखा क्या हुआ, ठीक है. और उसको समझने के लिए टाइम जाया करने की जरूरत भी नहीं है. what था, x आ गया, परसेंटेज है तो we have this percentage sign of is multiply 90 is 90 equals 18. अब सिंपली आगे क्या है, परसेंटेज है ना, तो x by 100 है into 90 है equals 18 है. 0 0 से कैंसिल हो गया, x is equals to 180 by 9 आ जाएगा. ऐसा ही है. और 20 आंसर है, ठीक है. This is how we solve such questions. तो 20% of 90 is 18. ठीक है. Okay. अच्छा, अब we have a practice question. Let's see के कौन solve कर सकता. I would not be explaining this. You guys have to do it. You have 2 minutes and I just want the answer. Okay. Yeah. Okay. Are you guys attempting it? Take your time. Just take your time. आराम से All right. करे. Let's see if you guys can do it or not. Ma'am, Yes. my answer is A. Your answer is A. Okay. Let's see what Zahib does. Yeah, it's most likely to be A because Okay. yeah. Let's see. Let's see. Let's see. Yeah. Excellent. Let's see. So do you guys understand the concept as well? Obviously, if your answer is correct, then you must be knowing the concept. I mean, like, I'm doing it. I just like reached the fraction only, and since Okay. the denominator is big, I decided to. Okay. But let's discuss it as well. Okay. So we have Z is 2% of 85. Z is R or Y के लिए we had equal, right? Z is 2% of 85. अब Z पहले तो हमें Z फाइंड करना है. 2 by 100 into 85. ठीक है. अच्छा, अब let's see कि ये हमारे पास क्या है. This is 85 into 2. This is 170. 170 by 100. This is 1.7. ठीक है. Z जो है वो 1.7 आ गया. अब ये सी आंसर नहीं है. क्वेश्चन था व्हाट इज 2% ऑफ Z. ठीक है. अब एक चीज तो बहुत, अगर किसी का Z 1.7 आ गया तो क्लियरली वो ये भी कट कर देगा, वो ये भी कट कर देगा, वो ये भी कट कर देगा. ठीक है. अब जाहिर है 2% इसका नजर आ रहा है कि वो ये तो नहीं हो सकता, वो ये होगा. ठीक है. काफी ऑब्वियस है. तो इस तरह के क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना. और इसका 2% फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2% ऑफ 1.7, 2% ऑफ 1.7, तो वो क्या होगा, 2 by 100 into 1.7. तो इस चीज को हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास 0.034 आ जाएगा. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एक्सीलेंट. Yes, ma'am. ओके. अच्छा, मीटिंग 10 मिनट्स बाद एंड हो जाएगी खुद ही, तो फिर आई सेंड द लिंक. ठीक है. जूम का टाइम होता है ना. ओके. अब ये Alright. इसी की एक्सप्लेनेशंस हैं.
या ओके, वी आर डन विद दिस। और अब मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन वो पास पेपर के, और पास पेपर के क्वेश्चंस करना ही बेसिकली हमारा गोल है कि हम उसमें कर सकें। ठीक है, आई शेयर द व्हाइट बोर्ड नाउ। नेक्स्ट वीकेंड से ना काफी बेहतर होगा ये सब कुछ, क्योंकि मीटिंग है फ्राइडे को, विल डिस्कस के और कौन से बेहतर टूल्स हम यूज कर सकते हैं, बिकॉज आई हैव जॉइंड मेगा लेक्चर परमानेंटली, मतलब एज द फुल टाइम टीचर। तो उस केस में फिर सैटरडेज में हम मॉर्निंग में क्लास दिया करेंगे 60 की, एंड थिंग्स विल बी मच बेटर। ओके okay, percent point, okay, this is the question। ये पास पेपर है, बेसिकली पास पेपर एग्जाम का क्वेश्चन है। okay, so let's read the question। okay, is it readable? Yes, ma'am. Yes, okay ma'am. okay, right, there are B bricks that need to be stacked। ठीक है, B bricks need to be stacked। After K of them have been stacked, then in terms of B and K, what percent of the bricks have not been stacked? Okay, have not been stacked, not का तो मतलब ये है ना कि B टोटल थी और उनमें से K स्टैक हो गई है, तो कौन कितनी नहीं हुई होंगी? B माइनस K, राइट? Yeah. B माइनस K तो आ गया। अब ऑब्वियसली परसेंटेज निकालिए, तो B माइनस K ऑफ, मतलब B माइनस K ऑफ व्हाट? हमने ये चीज चेक करनी है कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स B थी। ठीक है, तो परसेंटेज इस B के हिसाब से आएगी। और अब परसेंटेज निकालनी थी ना, तो एक फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए मैंने क्या बताया था? सिंपली 100 by 100, दिस 100 by 100 बेसिकली इज 100%। ठीक है, तो B minus K divided by B into 100% is the answer। This is the answer। Is it clear? Yes, ma'am. Ishan, Yes, is ma'am. it clear? Okay, excellent। We can discuss another question। क्लास अगर एकदम से एंड होगी तो आई विल शेयर द लिंक, ओके, कि वो हो जाएगी एकदम से। Okay. ओके, राइट, ओके। So the question says Katrina is a botanist studying the production of pears by two types of pear trees। Okay, ये इस पार्ट को इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में से जितना कम पार्ट हम सामने रखेंगे उतना जल्दी सॉल्व होगा। She noticed that type A trees produce 20% more pears than type B trees did। Based on Katrina's observation, if the type A trees produced 144 pears, how many pears did the type B trees produce? Okay. She noticed that type A trees produce 20% more pears than type B। तो let's say कि type B ने X pears produce किए। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर टाइप ए ने कितने किए होंगे?
type A. Now, when they are saying 20% more, this means एक आ जाएगा x, ठीक है, plus 20% of X. excellent, ठीक है. Is it clear, Zahib? Is it clear? Can you like Yes, sure. I'll explain it again, obviously. Okay. So the question says she noticed that type A trees produced 20% more pears than type B trees did. So we assumed, we said कि let type B is producing X pears. ठीक है? Type B के लिए हमने ये assumption कर ली कि type B X pears produce करेगी. और type A जो है, अब टाइप ए के लिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस 20% मोर पीएस, ठीक है, मतलब oh okay इतने तो oh उन्होंने okay किए और 20% मोर, तो 20% ऑफ एक्स होगा, राइट. तो दिस वुड बी बेसिकली 1.20 into x. इज इट क्लियर? ये 1.20 yes ma'am कैसे आया है? ठीक है, वेरी गुड. ये बेसिकली x अगर हम इधर से कॉमन ले लेंगे ना, तो आई विल हैव 1 प्लस 0.2, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन क्या था? बेस्ड ऑन कैटरीना's ऑब्जर्वेशन, इफ टाइप ए trees produced 144 pears, how many pears did the type B trees produce? अब टाइप ए अगर 144 प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमने सिंपली एक्स के लिए सॉल्व करना है. एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें टाइप बी पेयर्स मिल जाएंगे, हमने टाइप बी ही बतानी थी, ठीक है. तो 144 डिवाइडेड बाय 1.2 हो जाएगा, जो कि x है, ठीक है. इज इट क्लियर? yes ma'am Ishul, is it clear? Yes, ma'am. Very good. So 144 divided by 1.2 is 120, right? Okay, let's talk about another question. Percent 3. Okay, I'll end this meeting because we're only left with 1 minute 24 seconds. You can take a 5 minutes break. I'll share the link and you can join by what was the time? 4:15. Okay. all right Okay. Okay, I'll share thank you the ma'am link. Okay, Allah bye bye. Allah Hafiz.